तो सभी छात्रों का स्वागत है आज के लाइव टेस्ट में और हम बात करेंगे टेस्ट नंबर 10 की। इससे पहले 9 टेस्ट हमारे द्वारा लिए जा चुके हैं और ये जो टेस्ट का जो संबंध है, ये जो आने वाली जो भर्ती है, परीक्षाएं हैं, आपकी वीडियो हो, आबकारी, प्रावर्तन, उत्तराखंड पुलिस, चकबंदी अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी, तो इन सभी पोस्टों के लिए मैं मानता हूँ कि ये जो टेस्ट सीरीज हमने चला रखी है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, वैसे मैं अगर बात करूं इस टेस्ट सीरीज़ के बारे में, तो ये हमारा जो ऑनलाइन कोर्स चल रहा है उस कोर्स के संबंधित ये टेस्ट सीरीज़ है। लेकिन हम क्या करते हैं, ये फ्री देते हैं सभी बच्चों को। ठीक है, क्योंकि सभी बच्चे इसका बेनिफिट ले सकें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टेस्ट की। और टेस्ट से पहले मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि अगर आप चाहते हैं हमारे ऑनलाइन कोर्स से जुड़ना, तो नंबर मैं सभी के सामने शेयर कर देता हूँ, 9084235180 ये हमारा नंबर है। इस पर आकर हमें व्हाट्सअप या कॉल करके आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, वैसे मैं आपको एक बार एक जानकारी वो प्रोवाइड करा दूँ, टेस्ट हमारा कंटिन्यू होता है 9 PM और ध्यान रखना हर मंडे टेस्ट होगा रात को 9 बजे, तो आप टेस्ट लेने भी आ सकते हो। ठीक है, ये जो टेस्ट सीरीज़ हमने चला रखी है काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षाओं को लेकर, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड होंगे एग्ज़ाम टाइम में। ठीक है, तो चलिए बात करेंगे टेस्ट के बारे में। तो बात करते हैं टेस्ट के बाद। देखो, टेस्ट के प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड दी जाएगी। 10 सेकंड के अंदर आपको अपना आंसर रीड कर लेना है। आंसर अगर आपका राइट हो तो आप अपना एक नंबर जोड़ लोगे, अगर नंबर गलत है तो आप 0.25 अपना गलत कर लोगे। ठीक है, तो चलिए पहले बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। और पहला क्वेश्चन है उत्तराखंड से संबंधित। लिखा हुआ है कि उत्तराखंड की सर्वप्रथम अवशेषों की खोज कब हुई, यानी कि उत्तराखंड में सर्वप्रथम अवशेषों की खोज कब हुई। ठीक है, तो 10 सेकंड आपके पास, फटाफट से आप आंसर दीजिए। जी, अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका 1956 में। ध्यान रखना 1956 में, सॉरी 1856 में आपके जो हैनवुड जी थे, हैनवुड जी ने क्या किया, एक देवीधुरा मार्ग पड़ता है चंपावत में। ठीक है, तो वहाँ पर सबसे पहले क्या समाधियों की खोज की थी और उन्हें माना जाता है उत्तराखंड की सर्वप्रथम अवशेषों की खोज। ठीक है, कब हुई थी, 1856 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है विश्व में हिंदी भाषा का स्थान, यानी कि विश्व स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी भाषा का बोलने में कौन सा स्थान है। ठीक है, तो 10 से 10 समय आपके पास है, फटाफट से आप सभी बच्चे इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल आपका राइट होगा। वर्तमान समय में अगर मैं बात करूँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो आपका ही जो हिंदी भाषा का जो स्तर है उसका नंबर 3 है। ठीक है, और ध्यान रखेंगे पहला नंबर किसका है, ये आपका चीनी भाषा, या मैं कह सकता हूँ कि मैदारिन या मदारिन। ठीक है, और दूसरे नंबर पे कौन सी चल रही है इस समय, वो चल रही है आपकी इंग्लिश। ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आपको लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का नंबर है कि कत्थक रंग के जो शैल चित्र हमें किस गुफा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन प्यारा सा है कि कत्थक रंग के शैल चित्र हमें किस गुफा से प्राप्त हुए। 10 सेकंड का समय इसके लिए भी आपको दिया जाएगा। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी चुना है, बिल्कुल राइट आंसर है। ध्यान रखना पेटसाल गुफा, जो कि कहाँ पर है, आपकी अल्मोड़ा में। ठीक है, तो इसी गुफा से हमें कत्थक रंग के चित्र प्राप्त हुए, जो इसकी खोज हुई थी 1989 में। किसने की थी, मठपाल जी ने की थी। ध्यान रखेंगे किसने की थी, मठपाल जी। और यहाँ पर हमें 2 चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ मैं प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में आपको डिटेल से क्या करूँगा, डिस्कस आपके सामने करूँगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि उत्तराखंड में सर्वप्रथम समाधानों की खोज कब हुई। सॉरी, जो समाधान हमें प्राप्त हुए थे, ये तो पता है कि आपको कब हुई थी खोज, 1856 में। ठीक है, लेकिन आपको बताना है कि जो सर्वप्रथम हमें यहाँ पर समाधान यानी कि जो शमशान घाट प्राप्त हुए थे वो किस संस्कृति के थे। ठीक है, तो 10 सेकंड का समय इसके लिए क्वेश्चन के लिए भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो जिन बच्चों ने सी आंसर चुना है, बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि जो महास्यम संस्कृति के उत्तराखंड में सर्वप्रथम समाधान प्राप्त हुए थे। और कहाँ से प्राप्त हुए थे, देवीधुरा से। कब हुए थे, 1856 में। किसने किए थे, आपके हैनवुड जी ने किए थे। ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि छिपकली आकार के मानव
को किस गुफा में चित्रित किया गया, यानी कि किस गुफा में मानव को छिपकली आकार के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, तो 10 सेकंड आपके पास है, फटाफट से आप इसका आंसर दीजिए। तो जिन्होंने आंसर ए दिया है बिल्कुल राइट आंसर है, लाखू उडियार गुफा में छिपकली आकार के रूप में दिखाया गया है मानव को। और लाखू गुफा कहाँ पर है, आपकी अल्मोड़ा जनपद में है। इसकी खोज किसने की थी, महेश्वर या मनोहर प्रसाद जोशी ने की थी। एमपी जोशी भी कहा जाता है। और कब की थी, कुछ इतिहासकार बताते हैं कि 1963 में की थी, लेकिन जो उसका राइट आंसर है वो है आपका 1968। ठीक है, यह आप ध्यान रखोगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, उदय शंकर नृत्य अकादमी की नींव कब पड़ी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम को देखते हुए। ठीक है, उदय शंकर नृत्य अकादमी की स्थापना कब हुई। सो यहाँ पर लिखा हुआ है कि नींव कब पड़ी, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी सी चुना है बिल्कुल सही है। 2002 में नींव रखी गई थी और 2003 में बन के कम्प्लीट हो गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नींव किसने डाली थी, एपीजे अब्दुल कलाम ने। और इसका जो 2003 में उद्घाटन किया था वो किया था सोनिया गांधी जी ने। ठीक है, और कहाँ पर है वर्तमान समय में हमारी राज्य नृत्य अकादमी, यह है आपकी फल सीमा, कहाँ पर, फल सीमा अल्मोड़ा के अंदर। और वर्तमान नाम क्या है इसका, उदय शंकर नृत्य अकादमी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। प्रथम बार पक्षियों के चित्र हमें किस गुफा से प्राप्त हुए हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि प्रथम बार पक्षियों के चित्र हमें उत्तराखंड की किस गुफा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो 10 सेकंड का समय इसके लिए भी आपके पास है। ठीक है, मैं आपको बता दूं हम अभी चैप्टर वाइज ले रहे हैं। ये जो अभी हमने शुरू में एक नया बैच चलाया है, जो बैच हमारा चलने वाला है कब से, 1 दिसंबर से जो बैच चला है, उन बच्चों के लिए ये हमने टेस्ट सीरीज शुरुआत की है। तो यानी कि हम शुरू से ही बच्चों का टेस्ट ले रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कोर्स से जुड़ना, तो 25 दिसंबर को नया बैच हमारा प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें हम उत्तराखंड और हिंदी बड़ी डीपली पढ़ा रहे हैं। तो आप भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब मैं क्वेश्चन का आंसर देता हूँ 7वें का। प्रथम बार पक्षियों के चित्र हमें कहाँ से, ग्वारखा गुफा, जो कि कहाँ है, चमोली में स्थित है, यहाँ से हमें प्राप्त हुए। और यहाँ से हमें 3 चित्र प्राप्त हुए हैं, क्या के, पक्षियों के। और प्रथम बार है जो हमें चित्र प्राप्त हुए। किसने खोज की थी, इसकी खोज की थी राकेश भट्ट जी ने। किसने की थी, राकेश भट्ट जी ने इसकी खोज की थी, आप ध्यान रखोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। प्रथम बार उत्तराखंड में समाधानों की खोज, प्रथम बार उत्तराखंड में समाधानों की खोज कब हुई। अभी मैंने पीछे एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसमें मैंने इसके सही आंसर के बारे में बता रखा। तो फटाफट से आप सही बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो मैक्सिमम बच्चों ने आंसर सही दिया। बिल्कुल 1856 में सबसे पहले समाधानों की खोज हुई थी, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है। भारत की प्रथम देश भाषा, ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत या डी हिंदी। ठीक है, मैं आपको बता दूं हम हिंदी कंप्लीट और उत्तराखंड कंप्लीट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं उत्तराखंड ऑनलाइन कोर्स में। ठीक है, 25 दिसंबर से कोर्स हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, काफ़ी रिक्वायरमेंट आ रही थी, इस वजह से हमने दिसंबर में 2 कोर्स लॉन्च किए। एक तो किया 1 दिसंबर से और दूसरा किया 25 दिसंबर से। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर, मैं अगर बात करूँ 9 की, जिन्होंने आंसर दिया है बी, बिल्कुल सही आंसर है। पाली हमारी प्रथम देश भाषा है। संस्कृत जो बच्चे बोल रहे हैं, संस्कृत में बता दूँ ये आर्यों की देन है। और अगर मैं बात करूँ हिंदी, तो हिंदी में कहूँ पहले पाली बनी, फिर उसके बाद प्राकृत, अपभ्रंश, फिर अवहट, फिर बनी हिंदी, यानी कि चौथा 5वां नंबर है आपका हिंदी का। तो सबसे पहली देश भाषा कौन सी है, पाली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम को देखते हुए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करेंगे। वैदिक संस्कृत भाषा का समय है, यानी कि वैदिक संस्कृत किस समय बोली जाती थी। ठीक है, 10 सेकंड का समय आपके पास है, दीजिए आंसर। ठीक है, क्वेश्चन जितने भी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, सारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों ने आंसर दिया है 1500, ध्यान रखेंगे काफ़ी बिल्कुल राइट आंसर दिया है। जो अगर मैं बात करूँ वैदिक संस्कृत के बारे में, तो आप सभी जानते हैं कि 3 भागों में बांटा गया है हिंदी भाषा को, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। प्राचीन काल में 2 लैंग्वेज एक्टिव थी, एक आपकी वैदिक संस्कृत और एक आपकी लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का काल कब से था, 1500 से लेकर 3000 BC, 1500 से लेकर 3000 BC। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। हिंदी भाषा की आकृति कैसी है। सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदी भाषा की आकृति कैसी है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो 10 सेकंड का समय आपके पास है, फटाफट से सभी बच्चे इसका आंसर दीजिए।
तो जिन बच्चों ने आंसर दिया है सी, बिल्कुल सही आंसर है। तो हिंदी भाषा की आकृति कैसी है? वियोगात्मक और विशिष्ट, यानी वियोगात्मक सभी से जुड़ी हुई है लेकिन सबसे अलग है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, 12 क्वेश्चन क्या है कि हिंदी वर्तमान भारत में कि अगर मैं बात करूँ संवैधानिक स्तर पर कितनी भाषाओं का सदस्य है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, तो 10 सेकंड में आप इसका भी आंसर दीजिए। वर्तमान समय में हिंदी कितने संवैधानिक भाषाओं का सदस्य है भारत में? ठीक है, तो जिन बच्चों ने आंसर दिया है 22, बिल्कुल सही आंसर है। वर्तमान समय में अगर मैं बात करूं हिंदी संवैधानिक स्तर पर 22 भाषाओं का सदस्य है। और ध्यान रखना संविधान में, ध्यान रखेंगे सभी क्वेश्चन नोट कर लेंगे। संविधान में अगर मैं बात करूं हिंदी की तो नंबर 4 है, यानी कि चौथा क्रमांक है। पहले कोई और सी लिखी हुई, दूसरी, तीसरी, चौथे नंबर पर कौन सी लिखी हुई? हिंदी लिखी हुई, ये आप ध्यान रखोगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एस क्यों की पुत्री है, एम बी की बहन है, जो कि क्यों का पुत्र है, तो एम का ऐसे संबंध बताए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड के प्रत्येक एग्जाम में 10 से 12 नंबर की रीजनिंग आएगी, तो हम चाहते हैं कि रीजनिंग भी आपकी लगातार क्लियर होती रहे। ठीक है, तो जो इसका आंसर राइट है वो इसका आंसर बहन है, आप सभी निकाल देंगे। चलो फिर भी मैं क्वेश्चन करा देता हूँ कैसे याद करना। देखो, एस क्यों की पुत्री है, एस है किसकी पुत्री है? क्यों की। ठीक है, चलिए एम बी की बहन है, एम बहन किसकी है? बी की। ठीक है, जो क्यों का पुत्र है, किसका पुत्र है? क्यों का, यानी कि आपस में क्या हो गए? दोनों सेम हो गए, तो ये आपस में क्या हो गए? सभी भाई बहन हो गए। ठीक है, तो पूछा गया कि एम का संबंध क्या है एस से, तो एम क्या लगी? एस की बहन लगी। ठीक है, तो इस वजह से बहन आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ए बी का भाई है, सी बी की माँ है, एम सी की बहन है, तो बताइए ए का एम से क्या संबंध है? तो जिन बच्चों ने आंसर दिया है इसका भांजा, बिल्कुल सही आंसर। देखते हैं कैसे इसका आंसर आया। तो ए बी का भाई है, ए किसका भाई है? बी का, हमने बिल्कुल बना दिया, ए बी का भाई है। सी बी की माँ है, एम सी की बहन है, तो बताइए ए और एम का, ए और एम क्या हुआ? ये इसकी बहन लगी, बहन का पुत्र क्या लगेगा? भांजा लगेगा। इस वजह से ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है। डी ए का पुत्र है, सी पी की माता है और डी की पत्नी है, तो ए और सी का संबंध बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, क्वेश्चन को आप पूज कर लोगे, थोड़ी देर के लिए पूज कर लोगे, और फिर बाद में अपना जब आंसर निकल जाएगा उसके बाद आप इसका आंसर राइट देखो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर निकाल लेते हैं। इसका आंसर सी आएगा, डाटा अपर्याप्त। ठीक है, यानी कि हम कंफ्यूज रहेंगे कि ये क्या होगी या क्या नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कि टेस्ट कैसा लगा। और ये टेस्ट आप सभी जानते हैं कि मंडे रात 9 बजे आपका टेस्ट कंटिन्यू होता है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको लगातार टेस्ट मिलता रहेगा। बाकी कोई भी जानकारी चाहिए कोर्स संबंधित तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर आप सभी के पास है। ठीक है, तो चलिए भाई मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए।